हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन संख्या पहले व दूसरे को सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो आप सभी से विशेष जानकारी है कि आप सभी छात्र व छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहा करें, जिससे कि आपके सवाल अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपके सवाल अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो आप कोई भी सवाल आसानी से हल कर सकते हो। तो आइए बिना समय गवाए क्वेश्चन संख्या 3.1 के क्वेश्चन पहले को सॉल्व करते हैं। पहला कह रहा है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो सबसे पहले हम रैखिक समीकरण को जान लेते हैं। रैखिक समीकरण होता क्या है? तो रैखिक समीकरण होता है हमारा जिसकी एक घात होती है, जैसे कि 5x + 2। ये दो चर वाला 2y ऐसे करके बराबर 0, यानी हमारा जो रैखिक समीकरण होगा 5x + 2y बराबर 0। इसमें दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसमें एक चर x है दूसरा चर y है। ऐसे समीकरण को हम दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। रैखिक समीकरण वो होता है जिसकी घात हमारी एक घात वाला होता है रैखिक समीकरण। जैसे 7x + 8y बराबर 0, जिसकी अधिकतम घात एक होती है वो रैखिक समीकरण होता है। रैखिक समीकरण की घात कितनी होती है? एक घात होती है रैखिक समीकरण की। अन्य भी रैखिक समीकरण लिख सकते हैं, जैसे कि हम लिख रहे हैं 3y। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। ये दो चर वाला तो दो चर होने चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए? दो चर होने चाहिए। जैसे कि लिखें हम 8m + 7n बराबर 0। ये हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। कैसा होगा? एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। ठीक है, तो अब हम इनको समझ लेते हैं। ठीक है, सवाल को सॉल्व करते हैं। रैखिक समीकरण मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा। यानी जो रैखिक समीकरण होता है उसकी घात एक घात वाला रैखिक समीकरण होगा। ठीक है, तो आइए अब हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, रैखिक समीकरण समझ में आ गया होगा। आप सवाल के अनुसार आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला रैखिक समीकरण लिखिए। मैं क्या करना है? दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो आइए क्वेश्चन संख्या पहला उसको हल कर लेते हैं। तो इसमें दो चीज दे रखी है, एक तो नोटबुक दे रखी है, एक कलम दे रखी है। इसमें किसी की कीमत नहीं दे रखी है। तो ऐसे जो भाषा वाले सवाल होते हैं उसमें हम मान लेते हैं। तो मानेंगे, माना नोटबुक की कीमत 100 रुपये है। मान लेंगे माना कि नोटबुक की कीमत बराबर 100 रुपये। ठीक है, नोटबुक है और क्या है? कलम। तथा कलम की कीमत 22 रुपये। फिर कह रहा है कि जो हमारी नोटबुक की कीमत है एक कलम की कीमत से दोगुनी है। जो नोटबुक की कीमत है कलम की कीमत से कितनी है? दोगुनी। तो लिखेंगे नोटबुक की कीमत, यहां पे प्रश्नानुसार करेंगे। जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार करेंगे। नोटबुक की कीमत बराबर कलम की कीमत की दोगुनी है। तो 2 से गुणा करेंगे। हम क्या करेंगे? 2 से जो कलम की कीमत दे रखी है उसमें गुणा कर देंगे। कलम की कीमत। ठीक, कह रहा है कि एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है। जो कलम है हमारी पेंसिल कलम है उसकी कीमत से जो नोटबुक की कीमत है वो हमारी दोगुनी है। तो यहाँ नोटबुक की कीमत हमने क्या मानी थी? 100 रुपये। तो नोटबुक की कीमत की जगह रखेंगे x बराबर का
दो गुणे का जो हमारी क्रम की कीमत है वो हमारी y रुपए है, ठीक है। तो आगे रैखिक समीकरण बनाएंगे, 2x बराबर हो जाएगा, सॉरी x बराबर हो जाएगा 2y, 2 गुणे का y, तो 2y हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना है, इसको दो चर वाला रैखिक समीकरण बनाना है, ठीक है। तो हम ये 2x इस तरफ बराबर की इस तरफ प्लस का है, अगर पक्षांतर करेंगे इस तरफ तो माइनस का हो जाएगा। तो ax माइनस 2y बराबर का 0, ax माइनस 2y बराबर का 0। तो ये हमारा यही आंसर हो गया, यही जो हमारा आंसर हो गया, यानी जो दो चर वाला रैखिक समीकरण था यही हमारा बन गया, ठीक। तो मैंने समझाया था कि जो रैखिक समीकरण होता है उसकी घात हमारी क्या होती है, उसकी घात 1 होती है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ जो चर x है उसकी घात 1 है और चर y है उसकी भी घात 1 है, यानी इसकी मैक्सिमम घात क्या होगी, रैखिक समीकरण की 1 होगी। तो इस प्रकार से हमारा रैखिक समीकरण हमने लिख लिया, ठीक है। रैखिक समीकरण कह रहा है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण लिखिए, तो हमने यही हमारा आंसर हो जाएगा, रैखिक समीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो रैखिक समीकरण आसानी से समझ में आया होगा। अब हम इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या जो है दूसरे के जो दिए सवाल उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दूसरे में कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों को ax प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो समीकरण दे रखे हैं उनकी तुलना हमें किससे कर देनी है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लेनी है, ठीक। तो अब हम यहाँ पे दूसरे के सवाल हैं वो लगा लेते हैं, यहाँ पे दूसरे के सवाल लिख लेंगे। दूसरे का हमें पहला सवाल है 2x प्लस 3y बराबर का 9.35 के ऊपर बार लग रहा है, ठीक है। तो हमें किससे तुलना कर देनी, इसकी तुलना जो समीकरण दे रखा है पहले तो इसे हमें रैखिक समीकरण के व्यापक रूप में लिखना है। रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये होता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे रैखिक समीकरण के रूप में लिख लेना है, व्यापक रूप में, ठीक है। 2x प्लस 3y बराबर के इस तरफ ये प्लस की संख्या है, मैंने कहा था पक्षांतर करेंगे इस तरफ या इसे उस तरफ पक्षांतर करें तभी माइनस की होगी प्लस वाली संख्या, और प्लस वाली संख्या माइनस की हुई, माइनस वाली संख्या प्लस की हो जाती है। अगर इस बराबर के इस साइड से इस साइड लाते हैं तो हमारी तब भी प्लस वाली माइनस होती है, माइनस वाली प्लस हो जाती है। तो माइनस प्लस की संख्या ये, तो इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 9.35 बार बराबर 0, इस तरफ क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। समीकरण 1 है, ठीक है। तो अब हम इसकी तुलना हमें क्या करना है, हमें सवाल में कह रहा है कि a, b और c के मान बताइए। मान निकालने तो क्या करेंगे, जो हमारा रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है उससे हम क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो लिखेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे इससे। जब तुलना करेंगे तो यहां देखेंगे तो यहां x की जगह x है और यहां से हम a का मान निकालेंगे आसानी से। क्या करेंगे, आसानी से हम क्या कर सकते हैं, यहां से a का मान आसानी से निकाल सकते हैं। देखो कैसे, यहां जो x का गुणांक है a है तो हमें a का मान निकालना है। यहाँ पे समीकरण में देखेंगे जो रैखिक समीकरण दिया है उसमें जो x का गुणांक है उसका मान कितना है, 2। तो a बराबर कितना होगा, a बराबर यहाँ से 2 होगा, ठीक है। इसी प्रकार से y की जगह y दिया है और b की जगह कितना दिया है, b की जगह 3 दिया है। तो b बराबर कितना आ गया, यहाँ से प्लस का 3, प्लस का संख्या है प्लस का 3 आ गया। इसी प्रकार से हम c का मान निकालेंगे तो c की जगह हमारा कितना दे रखा है, माइनस का 9.35 के ऊपर बार लग रहा है। तो c बराबर माइनस का कितना होगा, 9.35 होगा। तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आया होगा। हमें क्या करना था, a, b, c के मान निकालने थे, हमने इस प्रकार से यहाँ निकाल लिए आसानी से। a का मान निकाल लिया, a का मान आया 2 और b का मान आया 3 और जो c का मान है वो हमारा आया माइनस का जो है 9.35 के ऊपर बार लग रहा है, ठीक। तो इस प्रकार से हमने क्या a, b, c के मान निकाल लिए। अब हम इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या जो है हमारा दूसरा दिया है, ठीक है, दूसरे को आसानी से कर लेंगे और बाकी जो है आपको होमवर्क के तौर पे दिए जाएंगे वो करना है, ठीक। मैं आपको कठिन लगेगा इसको सवाल को लगा देता हूँ यहाँ पे, जो हमें दूसरा दिया है उसको भी कर लेते हैं यहाँ पे सॉल्व। कुछ नहीं है,
बस तुलना करनी है, तुलना करने के बाद आसानी से ए बी सी के मान निकल आते हैं। तो जो हमारा समीकरण दे रखा है उसे लिख लेंगे। दूसरे सवाल में दिया है हमें एक्स, कितना दिया है एक्स माइनस वाई बटे 5 माइनस का 10 बराबर का 0। अब इस समीकरण को देखते हैं। ये समीकरण जो है हमारा रैखिक बहुपद के व्यापक रूप में लिखा हुआ है, तो इसको कुछ नहीं लिखेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। लेकिन यहां से देखेंगे तो x यहाँ 1 है, x का गुणांक क्या है 1 है, और माइनस 1/5 गुणे का y है, यहाँ माइनस का 10 बराबर का 0। अब हम आसानी से यहाँ से अब तुलना करेंगे किससे, रैखिक बहुपद के व्यापक रूप से। ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर लिख लेंगे, तुलना करने पर। सवाल में कह रहा है कि जो सवाल में कह रहा है उसी के अनुसार हमने जो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है उसी से हमने तुलना कर ली है, ठीक है। यहाँ पर अब हम यहाँ से देखेंगे, जब तुलना करेंगे तो x की जगह हमें x दिखाई देगा और a की जगह क्या दिखाई देगा 1। तो इस प्रकार से यहाँ से a बराबर क्या आएगा 1 आएगा। a का मान कितना आ गया 1 आ गया, ठीक। अब हम इसी प्रकार से b का मान निकालेंगे। b बराबर y की जगह y है, y की जगह y है, और b की जगह कितना दे रखा है हमारा माइनस का 1/5, माइनस का 1/5। ओके, इसी प्रकार से हम c का मान निकालेंगे। c का मान निकालने के लिए हमें c की जगह c दे रखा है और c की जगह कितना दे रखा है मान c का माइनस का 10। तो इस प्रकार से हमने, मुझे आशा है कि आपके समझ में आया होगा, हमने a b c के तीनों मान निकालेंगे। a बराबर है 1, b बराबर है माइनस का 1/5, c बराबर है माइनस का 10। तो हम ये आगे जो सवाल दिए इनको मुझे आशा है कि आप आसानी से लगा सकते हो। ये सवाल जो दिए इनको आप जो है आसानी से लगा सकते हो। यहाँ पे कर लेते हैं इनको सॉल्व, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे इनको जो दिए हैं सवाल उनको। अब ये तीसरा वाला है, आपको क्या करना है, तुलना कर देनी है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना कर देनी है। तो यहाँ से a बराबर निकाल लेंगे, b बराबर निकाल लेंगे और c बराबर निकाल लेंगे। तो ये समीकरण हमारा रैखिक बहुपद के व्यापक रूप में नहीं लिखा है, इसलिए इसे रैखिक बहुपद के व्यापक रूप में सबसे पहले लिखेंगे। तो ये इसको पक्षांतर इस तरफ करेंगे तो माइनस की 6 हो जाएगी, यानी माइनस का 2x प्लस 3y माइनस का 6 बराबर 0। इस प्रकार से ये समीकरण बनेगा। आपको ए बी सी के मान आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब हम ये चौथा वाला सवाल है, तो इसको आपको इसको समझा देते हैं। ये चौथा वाला सवाल है, इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। चौथा वाला सवाल दिया है हमें 2x बराबर माइनस का 5y। तो यहां से आप कंफ्यूजन में पड़ जाओगे, यहाँ पे c तो है ही नहीं है, वो वाला जो अचर पद होता है वो तो है ही नहीं यहाँ पे। तो इसमें क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं 2x, ये बराबर किस तरफ प्लस का है, इस तरफ सॉरी माइनस का है, इस तरफ पक्षांतर करेंगे प्लस का हो जाएगा संख्या, ठीक है। तो 2x प्लस 5y, ठीक। और यहाँ c वाला पद कुछ नहीं, तो हम क्या करेंगे c में हम कर देंगे 0 से जोड़। अगर 0 से जोड़ करेंगे तो यही संख्या आएगी। 0 से जोड़ें या घटाएं कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए हम 0 c की जगह क्या लिख लें, हम 0 लिख लें और बराबर का 0। तो अब जो हमारा ये बन गया, ये रैखिक समीकरण का व्यापक रूप बन गया, ठीक है। जब व्यापक रूप बन गया तो हम तुलना कर देंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से हम तुलना कर देंगे, तुलना करने पर। रैखिक समीकरण से तुलना करेंगे इससे, तो हम यहां से देखेंगे तो a बराबर कितना है, x की जगह x है और a की जगह कितना है 2, तो a का मान कितना आया 2 आया, ठीक। इसी प्रकार से b का मान निकालेंगे तो y की जगह y है और b की जगह कितना प्लस का 5, तो b का मान आया 5। और इस प्रकार से यहां से c बराबर निकालेंगे तो c की जगह कितना 0 है, तो c का मान आया 0। तो a बराबर 2 आया, b बराबर 5 और c बराबर 0 आया। तो मुझे आशा है कि ये भी आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा सवाल। तो अब हम आसानी होगी, यहाँ पांचवा कर लोगे, होमवर्क के तौर पे दिया जा रहा है, और 6वां ये भी आप आसानी से कर सकते हो। अब जो है हम अब 7वां समझा देते हैं और 8वां हम सॉल्व कर देते हैं। ए बी सी के मान निकालने कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से आसानी से निकाल सकते हो। आपके लिए जो होमवर्क के तौर पे दिया है मैंने वो दिया है, तीसरा दिया है, चौथे को सॉल्व किया, 5वां दिया और 6वां दिया,
सातवां और आठवां हम कर देते हैं। तो ये सवाल 1 2 3 तीन सवाल दिए हैं आपके होमवर्क के तौर पे। ये कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर पिन करें, एसी के मान निकाल करके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। जो भी छात्र व छात्राएं वीडियो को देखें तो मतलब क्लास लें तो जरूर कर दें, ठीक। तो इस प्रकार से हम यहाँ से क्या करते हैं, क्वेश्चन संख्या 7वां है उसको हल कर लेते हैं। 7वां दिया है हमें बाई माइनस का 2 बराबर का 0, बाई माइनस का 2 बराबर का 0 दिया है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको जो है हमें क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे तो हमारा बाई चर दिया है और हमारा सी वाला दिया है, जो अचर पद होता है वो दिया है। लेकिन यहाँ से देखेंगे यहाँ पे क्या नहीं दिया है, यहाँ पे हमें एक्स वाला चर, एक्स वाला पद नहीं दिया है। यहाँ से क्या नहीं दिया, एक्स वाला पद नहीं दिया है। 3 पद होना चाहिए, तब हमारा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे, जो हमारा रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ये वाला, इससे तुलना करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम रैखिक समीकरण के व्यापक रूप में बनाएंगे इसको। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम जो वाला जो होता है हमारा x लेने के लिए हम 0 गुणा x करें, 0 गुणा x करें, प्लस का बाई तो है माइनस का 2 है बराबर का 0। सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको व्यापक रूप में लिखना होगा, जो रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax प्लस by ये वाला, इसके रूप में लिखना होगा। तब आप आसानी से तुलना कर सकोगे, तुलना करोगे तब हम abc के मान आसानी से निकाल सकेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रैखिक समीकरण के रूप में लिखना होता है। तो यहाँ से हमारा समीकरण दिया था, वो दिया था बाई माइनस 2 बराबर 0 दिया था। तो हमने x वाला पद नहीं दिया था, तो हमने x वाला पद हमने बना लिया। हम अगर 0 x का 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 अगर जोड़ देंगे तो हमारे यही समीकरण वापस आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने 0 गुणा x किया प्लस बाई माइनस का 2 बराबर 0 लिखा। अब हम आसानी से तुलना कर सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो हम यहाँ से आसानी से ए बी सी के मान निकाल सकते हैं। तो x की जगह x है, तो a की जगह कितना है, a की जगह है यहाँ से 0, a का मान आया 0 और b का मान आ जाएगा यहाँ से b, y की जगह y है और b की जगह कितना 1, इसको लिख सकते हैं 1 गुणा y, तो जो b बराबर आएगा, b का मान आएगा 1। और इसी प्रकार से c बराबर आएगा हमारा, c बराबर c की जगह c है और c की जगह कितना है ऊपर माइनस का 2। तो जो हमारा 7वां सवाल था वहां से a बराबर 0 आया, b बराबर 1 आया और c बराबर माइनस का 2 आया, ठीक है। तो अब हम इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या 8 को लगा लेते हैं। क्वेश्चन 8 में दिया है उसको लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 8 हमें दिया है, 8 वाले को लिख लेते हैं। 8 दिया है 5 बराबर 2x, 5 बराबर 2x दिया है। तो अब सबसे पहले इसे क्या करना पड़ेगा, हमें रैखिक बहुपद के व्यापक रूप में लिखना होगा। तो यहाँ से हमें कौन सा चर दिया है, x वाला पद दिया है और c वाला पद दिया है। लेकिन यहाँ से किस y वाला पद होता है ना, y चर, वो वाला नहीं दिया है, तो y वाले को मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण बनेगा हमारा रैखिक बहुपद का व्यापक रूप बनेगा, वो हमारा जैसे 2x तो है ही है हमारा, ठीक, 2x तो है हमारा। और हम क्या करेंगे, y वाला पद निकालेंगे, तो हम y वाले पद के लिए 0 गुणा y कर देते हैं, 0 गुणा y कर देते हैं। और जो ये बराबर के इस तरफ प्लस का है, अगर पक्षांतर करेंगे इस तरफ करेंगे तो यानी इस 5 को पक्षांतर कर देंगे इसके तरफ, तो प्लस की संख्या पक्षांतर होने पर माइनस की संख्या हो जाएगी, बराबर का ये इस तरफ क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा 0। तो ये रैखिक समीकरण का व्यापक रूप बन गया। ये जो समीकरण दिया था हमें, उस समीकरण को हमने क्या किया, सबसे पहले करना होता है हमें, सबसे पहले रैखिक बहुपद के व्यापक रूप में लिखना होता है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हमने जो हमारा ये दे रखा है रैखिक समीकरण, उससे तुलना करते हैं। तुलना करने के बाद हम आसानी से ए बी सी के मान निकाल लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब तुलना कर देंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर। तो यहां से जो है x की जगह x है, a बराबर निकालें, a बराबर आ जाएगा 2, a का मान कितना आया, 2 आया। और हमारा जो b बराबर आएगा, वो b की जगह हमारा, b की जगह कितना है यहाँ, सॉरी यहाँ देखेंगे y की जगह y है और b की जगह कितना है 0।
b का यानी y का गुणांक यहाँ पे 0 है और यहाँ y का गुणांक b है, तो b का मान कितना आएगा, b का मान आएगा यहाँ से 0 आएगा। इसी प्रकार से c बराबर निकालेंगे तो c बराबर c की जगह c है और c की जगह कितना है -5, c की जगह -5। इस प्रकार से हमने जो क्वेश्चन संख्या 8 था उसका मान निकाल लिया। a बराबर हमें प्राप्त हुआ 2, b बराबर 0 प्राप्त हुआ और c बराबर -5 प्राप्त हुआ। तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपके आसानी से समझ में आए होंगे। जो हमारे कह रहा था दूसरा वाला, निम्न रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a b c के मान बताइए। तो हमने आसानी से यहाँ से बता दिए a b c के मान। अगर हमें a b c के मान ज्ञात करने हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले रैखिक बहुपद के व्यापक रूप में लिखना होता है। किस रूप में, इस रूप में लिखना होता है। जो समीकरण दिया होता है सबसे पहले हमें इस रूप में लिखना होगा, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखना होगा। इस रूप में लिखने के बाद फिर इससे ही तुलना कर देंगे, तुलना करेंगे तो x की जगह x देखेंगे, तो a की जगह हमारा, जैसे कि ये वाला था, ये वाला हमारा सवाल था, ये हमने जो किया था, ये वाला सवाल मान लो ये किया है हमने, ये जो है हमने ये किया, ठीक है। पहला वाला सवाल ये किया, तो सबसे पहले ये रैखिक बहुपद के व्यापक रूप में नहीं लिख रहा था, सबसे पहले लिखा 2x प्लस 3y, ये इस तरफ प्लस का इस तरफ किया तो पक्षांतर करके हमें माइनस की संख्या हो जाती है। यदि बराबर के उस तरफ प्लस वाली संख्या होती तो पक्षांतर करते तो माइनस वाली हो जाती है, बराबर के इस तरफ लाते। अगर प्लस वाली होती है माइनस में हो जाती है, माइनस वाली होती है तो वो प्लस में आ जाती है। तो हमने सबसे पहले रैखिक बहुपद के व्यापक रूप में लिखा। उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमने तुलना कर दी जो रैखिक समीकरण दिया था उससे, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना की, तो x की जगह x है और a की जगह यहाँ देखेंगे तो 2 है, तो a बराबर 2 मान आएगा a का, और y की जगह y है और b की जगह देखेंगे तो 3 है। तो हमें इस प्रकार से b का मान प्राप्त कर लिया यहाँ से। c बराबर, c की जगह c है, c बराबर माइनस का 9.35 के ऊपर बार लग रहा है, तो c का मान आया हमारा 9.5 के ऊपर बार, ठीक है। तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन जो है पहला व दूसरा आपके आसानी से समझ में आया होगा। अब हमारी जो एक्सरसाइज हमारी यहाँ थी 3.1 थी हमारा, दो चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर ऑफ इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स था, ये चैप्टर 3 था। तो इसका मैंने क्वेश्चन संख्या इस वीडियो में पहला व दूसरा किया, दूसरे के मैंने क्वेश्चन किए जो होमवर्क के तौर पे दिए हैं, वो आपको आसानी से कर लेने, जिस तरह से मैंने समझाया उसी प्रकार से आपको सवाल करने। होमवर्क के तौर पे दिया है, तीसरा दिया था और हमने तीसरा, पांचवा दिया है और 6वां दिया है, बाकी सब मैंने कर दिए। तो ये क्वेश्चन आपको करके होमवर्क के तौर पे दिया जा रहा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ए का मान, बी का मान, सी का मान जैसे निकालें वैसे ही करके लिख करके जो भी छात्र वीडियो को देखे क्लास में तो उसको मतलब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि क्वेश्चन आपके आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो और सवाल आपके अच्छे से समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आसानी से पहुंचेगा। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम एक्सरसाइज 3.1 यहाँ फिनिश होती है। अब हम जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें इसी से रिलेटेड अन्य क्वेश्चन जरूर देंगे। तो जो भी छात्र व छात्राएं नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले समय से पहुंचे। तो अगर प्रीवियस क्लास नहीं देखी तो प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर जाएंगे तो कमेंट बॉक्स वो प्लेलिस्ट दिखाई देगी, प्लेलिस्ट में क्लिक करेंगे तो एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के आज 3.5 में चल रही क्लास, ये वाली क्लास मिल जाएगी, सीरियल वाइज मिलेगी। तो वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जाके जरूर देखें। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसी से रिलेटेड अन्य क्वेश्चनों के साथ। तो तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।